गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक खुशखबरी आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी मेरे उन छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो जिनका सपना शिक्षक बनने का है। वो चाहे आपके शासकीय विद्यालयों में बात करें या फिर आपके राजकीय विद्यालयों में। तो दोस्तों, आज जो न्यूज निकल के समक्ष आ रही है कि अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में भर्ती में जिस प्रकार से गड़बड़ी होती थी उसमें नकेल कसने के लिए यहाँ पर सरकार तैयार हो गई है और बदलेगी शिक्षक भर्ती की प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर शिक्षक प्रतिक्रिया बदलने जा रही है। जो उनकी भर्ती प्रतिक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होने जा रहा है। पहले क्या होता था कि शासकीय अशासकीय विद्यालयों में यहाँ पर बार बार ये गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते थे कि इसमें इतना पैसा देकर सिलेक्शन होता है। पहले तो आपको उसमें टॉप 7 में आना पड़ता है। जब टॉप 7 में आता है तब जाके तमाम चीजें कही जाती हैं। तो उन चीजों को बदलने जा रही है सरकार। अब इसमें आज की न्यूज़पेपर में आ रखा है जिसमें कहते हैं स्कूल और महाविद्यालयों प्रबंधन के बजाय लोक सेवा आयोग और या फिर आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अशासकीय विद्यालयों की भर्ती होने जाएगी, जिसमें आप सभी लोग उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं या कहीं उसमें रिटर्न टेस्ट के माध्यम से जिस प्रकार से एलटी का पेपर होगा उसी प्रकार से अशासकीय विद्यालयों में भी क्या होगी, नियुक्तियां होंगी। अब देखिए क्या कह रहा है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में शिक्षकों की गड़बड़ी के मामले सामने आते रहे, जिसे देखते हुए सरकार इन भर्ती प्रतिक्रियाओं को बदलने जा रही है। याद रखिएगा, स्कूल और महाविद्यालय प्रबंधन के बजाय भर्ती अब यह राज्य सेवा लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जा सकती है, ये कह रहा है। अब देखिए, अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता के लिए सरकार की ओर से सचिव रविंद्रनाथ रामन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा समिति की गठन की गई है। इसमें अगर ये कह रहा है कि इसमें अपर सचिव उच्च शिक्षा, अपर सचिव कार्मिक और अपर सचिव न्याय के सदस्यों के रूप में यहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग और विशेष रूप से यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और अगर आपको बता दूं, इसमें ये कहा गया है कि अगर एक बार जब आयोग आप लोगों के लिए अशासकीय विद्यालयों के लिए अलग से आयोग बनाने की यहाँ पर बात की जा रही थी, लंबे टाइम से इस पे तमाम चीजें कही जा रही थी, आयोग का गठन अलग से किया जाएगा। तो एक आयोग को गठन करने के लिए बहुत ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। उसके लिए अलग से बिल्डिंग बनानी पड़ती है, उसके लिए भूमि कराई करना पड़ता है, तमाम ताम झाम करना पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार द्वारा ये कहा गया है कि जब ऑलरेडी क्या बोलते हैं आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 आयोग आपके उत्तराखंड में है, तो तीसरे आयोग की जरूरत नहीं है। तो जो लेक्चरर के जो पद आएंगे वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएंगे और एलटी की जो विज्ञापन आएगा वो आपके यूकेएसएससी के माध्यम से आएगा। ये और जो महाविद्यालयों में जो पद आते हैं उच्च शिक्षा में, तो वो आपके उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से यहाँ पर क्या होंगे, पदों का सृजन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। अब अभी भी ये व्यवस्था क्या है, प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रबंधन और भर्ती की जाती थी। हालांकि इसमें शिक्षा विभाग के कुछ लोग सम्मिलित होते थे, ये आपको ये पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि राज्य में पहले से लोक सेवा आयोग है या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी, जबकि माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर जो भर्ती प्रतिक्रिया होगी वो आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। अब इसमें पारदर्शिता ये रहेगी और आप लोग इन पदों में भी जिस प्रकार से एलटी प्रवक्ताओं के पद भरते थे इसी प्रकार से इन पदों में भी आप क्या कर सकते हैं, प्रतिभाग कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तो शिक्षक आपका मेन जो उद्देश्य है शिक्षक बनना, तो कहीं से भी आप शिक्षक बन सकते हैं, तो चाहे शासकीय विद्यालयों में बने या फिर आप राजकीय महाविद्यालयों में। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है कि जब विज्ञापन होगा, क्या पता एलटी के विज्ञापन में ही अशासकीय विद्यालयों के पदों को भी ऐड करते हुए यहाँ पर विज्ञापन निकल सकता है। साथ ही उसी प्रकार से जो लेक्चरर के पदों में भी ये अमेंडमेंट होकर इसमें पद जुड़ के आ सकते हैं। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए, एलटी का विज्ञापन जल्दी ही आएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।